और जिस माता की हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं वो माता का ही स्थान है। और यहाँ देवी ये सर्वभूतेषु दयारूपे संस्था, ये नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मण और संध्या की आराधना आओ करेंगे भैया, और ये संध्या ये माँ तो हमारी, ये लखन पार करें भैया, पार करें। हमें करना क्या है लक्ष्मण? और भक्ति का दीपक ये ज्ञान की बाती, भक्ति का दीपक होना चाहिए ज्ञान की बात। भक्ति का दीपक ये ज्ञान की बाती, ऐसी ज्योति ये जले दिन राती, ऐसी ज्योति बन जाती है वो जो जीवन में जलती रहती है। और ज्ञान का गंगा जल, ज्ञान रूपी गंगा जल, ये ज्ञान का गंगा जल माता को चढ़ाए, आज लखन हम माँ को बनाए। तो करना है बंदन ये माँ का पद बंदन, कर ले लखन हम ये माँ का अभिनंदन। जीवन की ये हमारी पार करेगी, ये माँ जो है हमारी जीवन की नौका को पार लगा देगी। ये संध्या की बेला है लक्ष्मण, ये संध्या की आराधना आओ करेंगे भैया, संध्या ये माँ तो हमारी पार करेंगे भैया, पार करेंगे। कुमार लक्ष्मण ये करना है बंदन माँ का पद बंदन, और बंदन करें ऐसा कि हो जग बंदन। सारे संसार के लोग अपने जीवन में जो है ये धारणा बनाएं, व्यक्ति के जीवन में नियम बहुत आवश्यक है। जो नियम से नहीं चलते हैं उनके जीवन में लाभ नहीं मिलता है। तो कर ले ये बंधन
माँ का अभिनंदन। और बंदन हो ऐसा ये करे जग बंदन। सारे संसार के लोग बंधन करते हैं दोस्तों, आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। तो जीवन की ये हमारी पार करेगी ये हो मेरे भैया, पार करेगी। ये नैया प्रिय लक्ष्मण, ये संध्या माता की ये आराधना है लक्ष्मण, तुम भी श्रद्धा के सुमन समर्पित करो लक्ष्मण। हेलो हेलो। और ये 101 पद मुद्राएं भाई रोहित पाल, मंटू यादव, आरिफ खान, और 101 पद मुद्राएं सिंह साहब भोपाल की तरफ से आए हैं। और ये 51 पद मुद्राएं आशीष यादव खिल्लाबाड़ी वालों की तरफ से आए हैं। ये चल रही सुंदर लीला पर ये तीनों महानुभावों द्वारा ये राशि आई है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देवी संध्या का सुंदर समय, दिल का गमन दिन समाप्त हुआ, रात्रि का पावन आगमन, दो समय का मिलन, मां संध्या का शुभ दर्शन। संध्या करना हमारा नित्य कर्म एवं नित्य का नियम है। योगियों के 8 योग होते हैं। पहला योग है यम और दूसरा योग है नियम। नियम भी एक योग है। समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, जो भी दैनिक कार्य है सारे कार्य एक नियम के अनुसार है। जिस प्राणी के जीवन में नियम लगी उस प्राणी का जीवन ही नहीं। आज हमारे गुरुदेव के द्वारा कथाओं को श्रवण कराया जा रहा था। जिस समय गुरुदेव ने देखा कि संध्या का समय हो गया, कथाओं को विराम दे दिया, हम दोनों भाइयों को आदेश कर दिया, क्योंकि सही समय का ज्ञान, सही समय का ध्यान केवल हमें बड़ों से ही प्राप्त होता है। आज हमें बड़ों से प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरुदेव ने हमें सही समय का ज्ञान दिया और सही समय का ध्यान कराया। आज हम देवी संध्या की पूजा करने के लिए आए हैं। हम किसी की भी पूजा करें, चाहे हम देवी की पूजा करें या देवता की पूजा करें, सबसे पहले हमें यह भान होना चाहिए कि इस देवी की महिमा क्या है या इस देवता की महिमा क्या है। या हमारे मन में भाव होना चाहिए, सारे देवता एक, सारी देवियां एक। इस भाव को लेकर हम किसी की भी पूजा करें। जैसे गंगा है एक लेकिन घाट है अनेक, परमात्मा है एक लेकिन उस तक पहुंचने के मार्ग है अनेक, धर्म है एक लेकिन करने की क्रियाएं हैं अनेक। कोई जप से, कोई तप से, कोई भजन से, कोई साधना से, कोई नियम से, कोई दान से, कोई यज्ञ से, कोई व्रत से। कहने का अर्थात यह है, ना धर्म छोटा होता है ना धर्म बड़ा होता है। धर्म केवल धर्म होता है। आप यज्ञ कर रहे, ये बड़ा धर्म नहीं है। बात केवल इतनी है कि आप धर्म करें, चाहे धर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन धर्म हो। हम सुकृत करें, सुमार्ग पर चलें। आज आदेश मिला
कि संध्या करनी है, क्योंकि संध्या को मां माना गया। एक बात कह दूं, संसार में जो भी है सब मां पर ही निर्भर है। संसार का सबसे अच्छा, सबसे प्रभावशाली यदि कोई शब्द है तो वो शब्द है केवल मां। जिस समय भक्त के द्वारा भगवान का स्वरूप लिखा गया तो सबसे पहले भक्त ने लिखा तुम्हें ओ माता चा पिता तुम्हें। सबसे पहले भगवान क्या है? सबसे पहले भगवान है मां। जिस समय राम जी के स्वरूप का वर्णन किया गया या राम जी का चरित्र लिखा गया तो सबसे पहले लिखा गया माता रामो। राम जी क्या है? राम जी सबसे पहले है मां, तो सबसे बड़ी है मां। हम उस देश में निवास करते जिस देश का नाम है मां। हमारे यहां नदियों को मां कहते, गंगा मां, यमुना मां। हमारे यहां वृक्षों को मां कहते, तुलसी मां। हमारे यहां पशु समान गाय को मां कहते, जबकि गाय एक पशु है लेकिन उसको भी हम मां कहते हैं। तो संसार में सबसे बड़ी यदि मार्मिकता है तो वो केवल मां पर है। आज आदेश मिला मां संध्या की वंदना करनी। आकाश गंगा से अवतरित हिमालय की हिम आच्छादित शैल मालाओं पर विहार करती हुई माता संध्या अवनी तल पर अवतरित हो रही। संध्या काल में आराध्य की आराधना की सर्वोपरि भक्ति है। आप संध्या करें तो संध्या समय में आप अपने आराध्य की आराधना करें। लक्ष्मण के आराध्य है प्रभु श्री राम। यदि लक्ष्मण से पूछ दिया जाए लक्ष्मण तुम्हारे जीवन में प्रभु श्री राम क्या है, अपितु लक्ष्मण का जीवन ही है। एक दिशा में सारे देवताओं को खड़ा कर दिया जाए, एक दिशा में प्रभु श्री राम को खड़ा कर दिया जाए और लक्ष्मण को आदेश दिया जाए लक्ष्मण तुम्हें प्रणाम करना है। यदि लक्ष्मण प्रणाम करेगा तो सबसे पहले प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करेगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक है, मेरा धर्म एक है। मनोविराम, नैनाविराम, सप्तोविराम, शिवड़ाविराम, सदाविराम। मेरे मन में राम, मेरी आंखों में राम, मेरे श्रवण में राम, मेरे सत्व में राम। जहां भी देखो तहां राम ही राम है। ऐसे पावन ईश की मैं आठों याम वंदना करता हूं, अपने प्रभु की पूजा करता हूं। तो प्राचीन शशि वहे सो बहुरी विचार की नो मन माही। भैया लक्ष्मण, अभी कुछ समय पहले जो है लक्ष्मण ने ध्यान दिलाया कि मां की आराधना की जा रही थी, इसलिए मां की ओर ध्यान दिया है। लक्ष्मण ने बताया कि मां श्रेष्ठ है, मां जो है सबसे बड़ी है मां। लेकिन मां के बाद जब हमने ध्यान दिया तो हमारा ध्यान आ गया लक्ष्मण मां।
यदि मां नहीं होती तो मामा नहीं होता। संकेत मिला है कि बहुर विचार कीन मन माही। ये मामा कौन है? लक्ष्मण। ये चंद्रमा मामा। संसार के लोग ये कहते हैं ये चंदा मामा। तो आज हमारा ध्यान जो है मां की ओर से मामा की ओर जा रहा है। तो हम अपने आप में ये विचार कर रहे हैं कि मां श्रेष्ठ है या मामा श्रेष्ठ है। संसार के लोग ये कहते हैं ये चंदा माँ। तो क्या ये चंद्रमा जो है सीता की क्षमता कर सकता है? कभी नहीं। ये वही चंद्रमा है लक्ष्मण जो घटता है वो बढ़ता भी है। एक माह में दो पखवारे हैं। एक जो है एक में ये प्रकाश करता है और एक में जो है अंधकार करता है। दोनों पक्ष है इसके। और घटाए बढ़े ये चंद्रमा लक्ष्मण घटता भी है और बढ़ता भी है। ये घटे बढ़े